अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जहाँ हियर। ये चैनल पर मैं ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स पाकिस्तान से रेलेवेंट जो होंगे उनसे वीडियोस उसके लिहाज से अपलोड किया करूँगा, जिसमें मेनली हम पाकिस्तान से रेलेवेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी के वो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर अफेक्ट करते हैं, इसकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डिफरेंट जो टॉपिक्स वगैरह होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं भी पीपीएससी और इस तरह डिफरेंट एग्ज़ाम्स वगैरह पाकिस्तान में जो होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनके लिए करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ, तो मैंने सोचा ये आपसे भी शेयर कर लूँगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स वगैरह हों जो ख़ास हों, आप खुद भी मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो उस लिहाज से हम उन चीज़ों पे भी उनको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं और आप मुझे अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगा डाउन से, जो आज एक आर्टिकल लिखा हुआ था, वर्सनिंग पोल अनसर्टेनिटी। जाहिद हुसैन साहब ने लिखा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया इलेक्शंस में, नेशनल असेंबली के वो खत्म टेन्योर ख़त्म होने में, लेकिन इलेक्शन की अभी भी कोई डेट वगैरह वो नहीं दी गई हुकूमत की तरफ से। जो कोalition है मतलब पीडीएम की, उनकी तरफ से कोई डेट नहीं दी गई और उनका यही प्लान है कि मतलब किसी तरीके से ये इसको लेट किया जाए, लेकिन ये किसी लिहाज से भी फ़ायदा नहीं देगा। पहले की हुकूमतों में भी ये हो चुका है, जो आजकल हुकूमत में हैं इन सबको पता है। जिस तरह जो आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है, पहले यही सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इन हुकूमतों के साथ भी हो चुका है और ये सब लोग जानते हैं। लेकिन और अब सबसे बेहतर यही है, अगर पाकिस्तान के लिहाज से हम देखें, तो सबसे बेहतर यही होगा कि सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में मिल के मुशावरत से कुछ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए सोचें। जिस तरह के इमरान खान का पहले था कि वो कन्फ्रंटेशन से और उस तरह से पॉलिटिक्स वगैरह उसने सारी किया, लेकिन जिस तरह से उसकी टीम के मेंबर्स, पीटीआई के मेंबर जिस तरह से अब छोड़ के गए हैं, रेजिग्नेशन दिया, और जो स्क्रिप्टेड रेजिग्नेशन, जिस तरह हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि सब लोगों ने एक ही स्क्रिप्टेड, और कुछ न्यूज़ एंकर्स ने उनको मेंशन भी किया कि आप वही वाला स्क्रिप्टेड, कि अब तो हमें भी याद हो गया जो आप बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट कर लिया गया है। जो कि एक कंप्लीट इंडिकेशन देता है कि किस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म की जा रही है, और मतलब जो भी लोग वगैरह अपनी राय पेश करते हैं तो उनको किस तरह से तंग किया जाता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच मेनली फ्रीडम हर तरह से ख़त्म की जा रही है। उस तरह अलावा एंकर्स वगैरह जो भी फ्रीली स्पीच करते थे, इसका सबसे बड़ा सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है, ये जो कुछ दिन पहले ही एयर वे पे जब आईएमएफ की टीम इमरान खान से मिलने आई, तो इमरान खान की पिक्चर को ब्लर करके दिखाया गया। वहीं से हमें पता चल जाता है कि मुल्क में इंडिपेंडेंस और ये फ्रीडम वगैरह कितनी है। तो हुकूमत जिस तरह से इसे लेके चल रही है, इस तरह से नहीं चलना चाहिए। सबको हमें मिल के मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको मिल के चलना चाहिए, ताकि आगे का कोई रास्ता देखें। फ़िलहाल जो भी हुकूमत आती है और जिस तरह से लंबा किया जा रहा है, वो इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है। जैसे अभी दुबई में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन मेंबर्स नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात हुई है। तो उसमें भी यही देखा गया कि आगे की जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो किस तरह से चलेगी, और उसमें क्या क्या किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकता है, और किस तरह से हम उसको कंट्रोल करके जो एक शो किया जाए कि फेयर इलेक्शंस हैं, लेकिन उसको किस तरह से, जो मेनली जो क्रक्स जो सामने आता है कि उसमें इसी पे मेन बात की गई है। और फिर उसके बाद जो आईएमएफ की डील अप्रूव हुई है, एसबीए $3 बिलियन जो लोन अप्रूव हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, और वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो, हालांकि वो एक लोन है, लेकिन उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट। ये टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो कि हमें लोन्स वगैरह से बाहर आना है और अपनी इकोनॉमी के एक प्रॉपर वे से लेके चलना है। जब तक स्टेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट में नहीं आती, तब तक स्टेबिलिटी हम इकोनॉमी वगैरह किसी चीज़ में भी नहीं देख सकते। और जिस तरह इमरान खान पहले चल रहा था कन्फ्रंटेशन वगैरह, कि वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी गवर्नमेंट के लोग, उसकी पार्टी के लोग छोड़ के गए हैं, तो उसको भी वो भी ये सोचने पर आ जाएंगे कि किस तरह से हमें बाकी लोगों के साथ मिल के, क्योंकि सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर हम इंस्टीट्यूशंस को उनकी लिमिट्स के अंदर रख सकेंगे। जब तक इंस्टीट्यूशंस अपनी लिमिट्स, अपने राइट्स और उसके अंदर रहकर काम नहीं करते, तब तक बेहतर तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता।
जिस तरह से हमने देखा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जिस तरह इमरान खान की पार्टी पर सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और सारा कुछ, ये वो एक ठीक था 9 मई पे जो भी नुकसान वगैरह किया गया वो एक गलत था, उसकी पुरज़ोर मरम्मत की जाए, लेकिन उसको बेस बनाकर उनकी पार्टी के मेंबर्स को रिज़ाइन करने पे कंपेल करना और ये सारा कुछ ही गलत है। जिस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और हर एक इदारे को अपनी लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा मॉडल दिया गया है, मतलब टेररिज्म और इस सबसे निपटने के लिए, जो एक डॉन में भी पब्लिश हुआ है एडिटोरियल, तो उसमें भी मेंशन किया गया कि एमनेस्टी जिस तरह से किसी भी चीज़ का माफ़ीनामा होता है और हम बता देते हैं कि मतलब इतना हर्जाना अदा करके और इतने पैसे देकर हम अपने इस जुर्म के उससे वो करते हैं, दस्तबरदार होते हैं और हम उसके एवज़ इतने पैसे देते हैं। कितने मुल्कों में ये वाला सिस्टम चला है, क्योंकि करप्शन और ये वाले काफ़ी ज़्यादा जो इतने मतलब मेन हमारे सोसाइटी के जो मेन लूप होल्स हैं उनको कवर करने के लिए हमें इस तरह के स्टेप उठाने पड़ते हैं, जिसमें हम खुद उनको कहते हैं कि आप इस तरह ये पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट एक फ़ी आप वो देकर और आप ओपनली माफ़ीनामा आप तय करते हैं गवर्नमेंट के साथ और आप उतने पैसे देकर और फिर आप आ जाते हैं उसमें कि मैंने इतने पैसे पे किए हैं और मैं आपकी सपोर्ट में हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि काफ़ी लोग जो इस काम को छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो गवर्नमेंट खुद उनको रास्ता देती है कि आप सीधे तरीके से अपनी बातों को मानकर और हमारा साथ दे सकते हैं और आप भी अपनी एक ओपनली एक सिक्योर लाइफ इसमें, या जिस तरह बलूचिस्तान में भी ये वाला दिया गया आइडिया कि बलूचिस्तान में भी इस तरह कुछ लोग हैं जिनको ये चांस दिया गया कि आप इस तरह से डिक्लेयर करके अपनी वो पनिशमेंट फ़ी वगैरह देकर और काम कर सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं उनकी तालिबान की हुकूमत को आए हुए, और जिसमें ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है, मतलब जिस तरह से तालिबान पहले तो ये कर रहे थे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बैन लगा दिया है औरतों की एजुकेशन पे, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो बैन लगा है वो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह पे बैन लगा दिया एक महीने की लिमिट दी है कि इसके अंदर अपना जो भी इस तरह का काम वगैरह, क्योंकि अब एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो बंद कर दी गई थी, एक ही सोशल प्लेस थी जहाँ पे लेडीज़ वगैरह मिल सकती थी, आपस में बात वगैरह कर सकती थी, तो ये भी बंद कर दिया गया, जो कि एक क्योंकि लेडीज़ अपने ओन पे जो कुछ सही तरह घर नहीं जिनका चल रहा होता, मुश्किल होती है जिनको, तो उनके लिए एक रास्ता था अर्निंग का। और एटलीस्ट जिस तरह डॉन में बताया गया कि 60,000 वुमेन हैं जो कि अफेक्ट हुई हैं इससे, ब्यूटी पार्लर वाला काम अगर बंद हो गया तो वो सब अफेक्ट होंगे इससे। तो ये एक मतलब ऐसा इकदाम है जिस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें इनोवेशंस वगैरह में, तो उन्होंने इतनी अच्छी एक कार डिज़ाइन की है और बेहतरीन, पाकिस्तान से तो बहुत मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे, और उनका कार का डिज़ाइन देख के हर कोई हैरान हो जाता है कि मतलब इतना बेहतरीन और 2 साल के अंदर वो इस तरह का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इस तरह खातिर ख्वाह अगर हम देखें कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो हमें नज़र आएगा कि चाइना और सऊदी अरेबिया की काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, पिछले अगर हम कुछ ही देर में देखें तो पिछले ही महीने वहाँ पर एक डील हुई है रियाद में, जिसमें ऑलमोस्ट 30 एग्रीमेंट साइन हुए, और जिसमें एग्रीमेंट्स की टोटल अमाउंट $10 बिलियन थी, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। और इसी तरह इकोनॉमिक फोरम पर भी उनकी मुलाकात हुई दोबारा, जो कि टिएनजिन में हुआ था, चाइना की सिटी में। तो इस तरह उनकी ये जो एक इम्प्रूवमेंट है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो ये बढ़ती जा रही है, जो कि खातिर ख्वाह इकदाम है, और इससे पूरे खत्े में मतलब फ़ायदा होगा सबको। तो ये एक पॉजिटिव एक चीज़ है जो सामने आ रही है, और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। इनकी लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग है, जिस तरह से चाइना है उनसे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरेबिया चाइना को तेल वगैरह सप्लाई करने का, और इसी तरह चाइना से भी सऊदी अरब वो कर रहा है, फ़ायदा ले रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान अब होने जा रही हैं। दूसरी तरफ हम रशिया और यूक्रेन की वार को देखें, तो ये तकरीबन कोई 16वां महीना है पिछले साल से अब तक जिसमें वो चली गई है, और इसमें खातिर ख्वाह अगर हम देखें तो $37 बिलियन की एड दी गई है नेटो की तरफ से यूक्रेन को, और दूसरी तरफ यूएस की तरफ से $75 बिलियन की।
और क्योंकि दूसरी तरफ चाइना, और अगर हम दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें तो एक ब्लॉक में एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जिसमें मेनली चार मेन कंट्रीज़ हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये वाली चार कंट्रीज़ हैं, नेटो है और यूएस। इनको एक ब्लॉक में रख लें और दूसरे ब्लॉक में चाइना और रशिया। चाइना भी नेटो के इसी मतलब नेटो ने अपना एक लिएजन ऑफिस बनाया है टोक्यो में, तो उसको एक रीजनल डिस्ट्रक्टिव एक एलिमेंट कहा है चाइना ने, कि मतलब ये डिस्ट्रक्टिविटी की तरफ डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा अपना। अल्दो उसने अपना एक ऑफिस बनाया, लेकिन उसको चाइना ने ये नाम दिया। दूसरी तरफ रशिया को अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन पर अपना वो कर रहा है, लेकिन रशिया के इस नतीजे में नेटो की जो 31 कंट्रीज़ हैं, नेटो मतलब एक्टिव हो गया और वो अपना पूरा एक किरदार अदा कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान का भी इस तरह से रोल इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी रशिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि ले रहा है। अगर हम एक तरफ देखें तो रशिया से इंडिया, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएसए का, लेकिन रशिया से वो भी ऑयल वगैरह उसमें उन चीज़ों की ट्रेड कर रहा है और वो अभी भी कंटिन्यूसली अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो मोर देन 80% गैस की जो है तरसील वो रशिया जो है अपनी यूक्रेन से पूरी करता था। अल्दो 16 महीने से वहाँ पे जंग चल रही है तो वो रेट भी कम हो गया, लेकिन फिर भी ये गैस का तबादला अभी भी इन मुल्कों के दरमियान चल रहा है और रशिया अभी भी यूक्रेन से ही ले रहा है। और इसी तरह इंडिया अपनी जो भी चीज़ें वगैरह पहले ले रहा था इसी तरह से ले रहा है अभी भी रशिया से। तो लास्ट चीज़ जो बचती है वो है पाकिस्तान। किस तरह से पाकिस्तान अपना ऑयल गैस इन चीज़ों के लिए, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह ये भी रशिया से ले रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें इन सब चीज़ों पे इफेक्ट करती है। अगर सबके लिए फ़ायदा यही है कि ये वाली वार ख़त्म हो जाए। जिस तरह से ये बढ़ती जा रही है, अगर ये एक इस हद तक बढ़ गई कि ये न्यूक्लियर वॉर तक चली गई, तो हम सोच भी नहीं सकते दुनिया का कितना नुकसान होगा और कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन और हर चीज़ अफेक्ट होगी। तो हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि, और यही उम्मीद रखता है कि ये वाली जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि एक ब्राइट फ्यूचर हमें देखने को मिले। तो ये है ख़ास ख़ास करंट अफेयर्स, और बाकी आप बताइएगा अपना फीडबैक और फिर हम उस तरह से उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।